हेलो एवरीवन, करण की पाठशाला में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, एक बीएड कोर्स को लेकर एक नया नोटिस निकल कर आ रहा है, वो भी आरसीआई। हम लोग इसको समझेंगे। क्या बीएड का कोर्स अब 2 साल के बजाय 1 साल हो गया है? क्या आपको कब से यह लागू होगा और किसको किसको करने को मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए, सारा इस वीडियो में हम समझेंगे। पूरा डिटेल सबको समझाएंगे। उससे पहले हम आपको एक नोटिस दिखाना चाहते हैं जो 4 तारीख को निकल कर आ रही है। ऑफिशियल नोटिस है। ये ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है। कौन सा डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको बोलते हैं हम रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 4 जनवरी 2024 को निकाल गया है। इसमें बीएड के कोर्स के बारे में बताया गया, कितने साल का होगा और कौन लोग कर सकते हैं और कब से लागू होगी। सारे डिटेल हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं पहले, और मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप कौन कौन कर सकते हैं और कब से कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं और कब से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। देखो, यहाँ पे सीधा सा लिखा गया है, इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कंपेटेंसी ऑफ ए टीचर। मतलब टीचर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ITEP। ये प्रोग्राम होगा हमारा। इसमें अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2022, सॉरी 2020, एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया। और इनमें जो बीएड प्रोग्राम को लेकर उसमें कही गई बात है, उनको ध्यान में रखते हुए आरसीआई ने भी, जो एक संस्था है जो बीएड प्रोग्राम कराते हैं कॉलेज को, उनको मान्यता देते हैं। तो इनका कहना है कि हम लोग भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर हम लोग टीचर जो प्रोग्राम बीएड करते हैं वो 2 साल का जो होता था, अब हम लोग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर में उसको रखेंगे। इसमें जो बीएड ड्यूरेशन प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 years to 4 years and discontinued giving approval of a 2 years BEd program from the एकेडमिक सेशन 2023 से 2024 के बीच में। यानी अब 2023 और 24 के बाद अब जो नया आएगा हमारा, इसके बाद से हमारा ये 2 साल का जो प्रोग्राम था, जो मान्यता देता है आरसीआई ने, वो बंद कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन में कही गई बात है। अब बीएड प्रोग्राम हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत रखा जाएगा। आगे कहा गया है, इसमें देखिए आप समझ सकते हैं, बोला दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द रनिंग 2 years बीएड कोर्स। यानी सीधा सीधा साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि अब जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो कराते हैं बीएड, उनको अब न्यू अप्रूवल्स नहीं दिया जाएगा। यानी इससे पहले जो लोग बीएड कर चुके हैं या दाखिला ले चुके हैं और इस सेशन में ख़त्म हो जाएंगे, उनके लिए 2 साल का ही कोर्स होगा। नया फ्रेश जो स्पेशल 2 साल के लिए 2024-25 सेशंस के लिए नहीं दिया जाएगा अप्रूवल। बाई कौन नहीं देगा? ये आरसीआई जो अप्रूव देता वो नहीं देगा, जिसके वजह से हमारा प्रोसेस डेवलपिंग न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पेटेंट ऑफ NCTE सून, इसको लागू किया जाएगा, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। इसमें सारे और भी बात कही गई। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हु डिजायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन 4 year ड्यूरेशंस, है ना, मे अप्लाई अफ्रेश फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन वंस ऑनलाइन पोर्टल ओपन। और जो भी कॉलेज इसमें इंस्टीट्यूशंस कॉलेज चला रहे हैं पहले से 4 year इंटीग्रेटेड ये बीएड वाले कोर्स, है ना, तो उनको भी नया आपको फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना इस प्रोग्राम को चला पाएंगे। ITEP समझ में आ गया बात। ये 4 year एजुकेशन जो हमारा ड्यूरेशन का बात कर रहा है, ये क्या है हम यहाँ पे समझते हैं अभी। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी आपका अगर सपना है टीचर बनना है, तो आपको अब क्या करना है कि पहले क्या होता था कि आप पहले ग्रेजुएशन करते थे और इस ग्रेजुएशन करने के बाद आप 2 साल का बीएड कोर्स करते थे। यानी ग्रेजुएशन के बाद
आपको 2 साल फिर से बीएड करना पड़ता था। ठीक है, ये बंद हो जाएंगे 2024-25 सेशन से। तो करना क्या पड़ेगा? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं मेरे दोस्तों, अगर टीचर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आपको एक ही साथ आपके ग्रेजुएशंस भी होंगे और साथ में बीएड भी होंगे। यानी आपको 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर्स का बीएड। तो पहले जो 2 साल का हो रहा था वो नहीं होगा, यानी 3 इयर्स आपको पढ़ना है प्लस 1 ईयर्स कह रहे हैं। तो बीएड वाला क्या हो रहा है, 1 ईयर्स का कोर्स। टोटल मिलाकर 4 साल के ये कोर्स हो जाएंगे। अब जो बच्चे मान लेते हैं 12 के बाद सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ओनली ग्रेजुएशन ही करना चाहते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट से, तो वो सिंपल ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो हो सकेगा, है ना। जैसे एज नॉर्मल चलता है वैसे ही चलते रहेगा। और जो बच्चे यानी बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनको अब अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है। आप उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा उसी मकसद से, यानी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होंगे साथ में और आपको बीएड भी कंप्लीट होंगे, तभी जाके आप टीचर भर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्राइमरी से लेकर 12 तक के यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप अगर मान लेते हैं कोई पीजी करके रखा है ना, पीजी कर लिया है, तो पीजी के बाद आप 2 इयर्स ऐसे हम लोग करते थे अभी नॉर्मली, अभी जो चल रहा है सेशन, इसमें 2 इयर्स आप चाहे पीजी कर लो चाहे ग्रेजुएशन कर लो, आपको 2 साल बीएड करना ही पड़ेगा। अगर आप मान लेते हैं पीजी कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद आप 1 ईयर का बीएड आप कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, जैसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे जो मैंने आप यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद है ना, आपके जो इसके पहले बीएड कर चुके हैं उनको तो जो भी बीएड की मान्यता है उस आधार पर वो एज इट इज रखा जाएगा, यानी अब के बाद जो बीएड बनेंगे और जो पहले बन चुके हैं सबका हमारे मान्यता सेम रहेगा, इसमें कोई हमारा चेंजेस नहीं होंगे। केवल और केवल अब जो बनने वाले हैं उनके लिए ऐसा लागू किया जाएगा।